नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज बहुत सारे बच्चों के डाउट भी थे और एक चीज़ सबसे बड़ा डाउट था आरआरबी एसओ के एक्सपीरियंस को लेकर कि सर आपने जो है पहले वीडियो के अंदर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। उसके अंदर आपको साफ शब्दों में बोला गया था कि अगर आपका फेक एक्सपीरियंस किसी भी वजह से इररेलेवेंट पाया जाता है तो आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। ये बात भी मैंने उसमें मेंशन की हुई है। अब जो फेक एक्सपीरियंस होता है वो कई बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में अपना वर्क चला देते हैं, एक्सपीरियंस स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी भी उनके अकाउंट में लगातार पैसा भेजती रहती है, पीएफ भी उनका कटता रहता है। रेगुलर जो वर्क होते हैं वैसे के वैसे होते हैं और वो 2 साल तक 3 साल तक कंटिन्यू रखते हैं उसी प्रकार से। कंपनी में काम करने नहीं जाते लेकिन अपनी तैयारी वगैरह को कंटिन्यू रखते हैं। तो उन केसेस में उन बच्चों के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन बन जाता है। उसी रिस्पेक्ट में मैंने वो आंसर भी किया था उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तो बहुत सारे कॉल आते हैं। हर कॉल के रिगार्डिंग सेम आंसर करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए भी। तो हम उस चीज के रिगार्डिंग आपको बोले थे, पर उसके एंड में मैंने ये भी बोला कि अगर आपके फेक एक्सपीरियंस है और आपका वो आया जाता है, आईबीपीएस उसको फाउंड करता है, तो डेफिनेटली आप लोग गिल्टी भी होंगे और आप लोगों को उसके लिए जो है डिवेयर भी किया जा सकता है, आपको कंप्लीटली बैन किया जा सकता है आईबीपीएस से। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो वो जो एक्सपीरियंस है वो उन केसेस में होता है जब बच्चा अपना नाम प्रॉपरली उस कंपनी में चलाता है, उसके अंदर प्रॉपर उसकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है। क्योंकि आप बिना उस प्रॉपर सैलरी के एक्सपीरियंस को शो कैसे करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो फेक एक्सपीरियंस आप लेकर चले जाए, लेकिन किस रिस्पेक्ट में चले गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आप प्लीज इस चीज को लेकर अपने माइंड के अंदर, पहली बात तो है कि पूरी वीडियोस को सुना करें, पूरे लेक्चर्स को देखा करें। दूसरी बात, क्या बोला जाता है ये भी प्रॉपर सुने। तीसरी बात, आप उस प्रॉपर चीज को जो बोली गई है उसके एंड में क्या बोला गया ये भी पता होना चाहिए। फिर आप जब भी किसी बारे में नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपकी थिंकिंग होती है। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं टोटली आपका पर्सपेक्टिव है। आप कुछ भी सोच सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैं। क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, गवर्नमेंट आपको नहीं बोलने दे रही, लेकिन आपको कहीं भी तो बोलना ही है ना। तो डेफिनेटली आप मेरे ऊपर भी बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं अपनी बातों में रिजिड होता हूं। मैं एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये चीजें बहुत सारी मैटर करती हैं। आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल देते हो लेकिन बाद में हम लोग सोचते हैं कि हमने क्या बोला। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। बाकी मुझे एक अगेन मैं बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों का साथ भी है और आप लोगों का प्यार बना हुआ होता है, लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार से किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ गलत लगता है तो मैं अपने एंड से आपको माफी मांगता हूं, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। क्योंकि रीजन क्या है उसमें मैंने प्रॉपरली मेंशन भी किया है कि आपको वहां पर फेस करने पड़ेंगे वो इश्यूज अगर आप लोग फेक पाए जाते हैं तो। समझ में आया? तो ये आगे भी यही स्टेटमेंट है, अब भी यही स्टेटमेंट है। अगेन हमेशा बोलता रहूंगा कि जब तक आप पकड़े नहीं होते तब तक चोर होते हैं, जब पकड़े जाते हैं तब आप चोर होते हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रकार से हो रही हैं, लेकिन मैं किसी भी फेक चीज को प्रमोट नहीं करता हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बोलता हूं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।